अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज जुलाई की 30 तारीख जुमा का दिन है। कतर में आज रिस्ट्रिक्शन हटाने का चौथा फेज़ शुरू होने वाला था। कतर में कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगी थी। कतर हुकूमत ने इसको हटाने के लिए 4 स्टेप मुकर्रर किए थे। इससे पहले 3 फेज़ में रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं। आज चौथा फेज़ शुरू होने वाला था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर की जानिब से कहा गया है कि जो रूल 9 जुलाई से लागू हो चुके हैं, यानी तीसरे फेज़ में जिन चीज़ों की सहूलत दी गई थी, 30 जुलाई से इसमें कुछ नया होने वाला नहीं है, बल्कि पूरे अगस्त यही रूल लागू रहेगा। तीसरे फेज़ में क्या क्या चीज़ की छूट मिली थी, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वाली वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखने के बाद में आपको डिटेल से मालूम हो जाएगा। चौथा फेज़ शुरू न होने की वजह जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि कतर में अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस में बढ़ोतरी आ रही है। ईद से पहले कतर में रोज़ाना 100 से कम कोरोना के केस रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन ईद के बाद से ये केस 100 से बढ़कर के ज़्यादा हो गया है। अगर आप कल ही का केस देख लें तो पिछले 24 घंटों में, यानी 29 जुलाई को पिछले 24 घंटों में 158 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए। 114 कतर के अंदर लोकल लोगों में, जबकि 44 बाहर से आने वालों में जो हाल फिलहाल अभी ट्रैवल करके कतर गए हैं। जबकि 28 जुलाई को 225 कोरोना के केस रजिस्टर्ड हुए थे। तो मेरे ख्याल से चौथा जो फेज़ है इसको आने में कहीं न कहीं ये मैटर ज़रूर कर रहा है। अगर इसी तरह केस में बढ़ोतरी होती रही तो फिर से लॉकडाउन की वापसी भी हो सकती है, इसका चांस है। और अभी जो ट्रैवल पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि जो लोग कतर का अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा कर कतर आते हैं, चाहे वो कतर के अंदर हो या कतर से बाहर, अगर वैक्सीन लगवा कर आते हैं, कंप्लीट वैक्सीन 14 दिन गुजर गया है, सर्टिफिकेट भी है, तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। तो ये रूल वापस भी लिया जा सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें और हुकूमत ने जो भी गाइडलाइन हमें दिए हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि ये सहूलत उसी तरह बरकरार रहे जिस तरह अभी ये सहूलत सब लोगों को मिल रही है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट आया है। ये अपडेट कतर में घरों में काम करने वाले वर्करों के लिए है। इसमें कहा गया है कि अब घरों में काम करने वाले वर्करों के लिए टेस्ट पीरियड 9 महीना का होगा। 9 महीना तक कफिल देखेगा कि बंदा काम करने वाला है या नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, बंदा काम करने वाला है, तो कफिल उसको परमानेंट रख सकता है। इसी तरह अगर बंदा काम करने वाला नहीं है, उसके अंदर में कोई कमी है, तो कफिल वापस जा कर के जिस मेन पावर से उस आदमी को लिया था, उस आदमी को फिर से उसमें वापस करके अपना पैसा वापस ले सकता है। लेकिन कफिल ने उस वर्कर को जितने महीना अपने पास में रखा, हर महीना के बदले 15% काट कर उसको बाकी पैसा वापस किया जाएगा। PHCC यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन की तरफ से कहा गया है कि कतर में जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है और वो वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं, यानी वो हेल्थ मिनिस्ट्री के टर्म और कंडीशन को पूरा करते हैं, तो ऐसे लोग नराकुम के ज़रिए अपने लिए वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस ऐप को आप अपने हुकूमी यूज़र ID पासवर्ड से इसको ओपन कर सकते हैं। ये ऐप इंग्लिश और अरबिक दोनों में है। इसके ज़रिए आप हेल्थ कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का इकामा 1 साल से ज़्यादा से एक्सपायर है, तो ऐसे लोग इस ऐप के ज़रिए अपॉइंटमेंट नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, कतर में हाउस वर्कर के लिए लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक और अपडेट दिया गया है। बहुत सारे कतरी ऐसे होते हैं कि वो अपना जो है घर का वीज़ा निकाल करके किसी मैन पावर को दे देते हैं। बाकी काम मैन पावर का होता है, वर्कर को उसके मुल्क से कतर लाने तक का काम मैन पावर का होता है। तो इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि वर्कर के आने से पहले स्पॉन्सर पर ज़रूरी है कि वो वर्क से रिलेटेड टर्म और कंडीशन को लिख करके उस पर साइन करके वर्कर को भेजे। जैसे ऑफर लेटर होता है, कुछ इसी तरह का पेपर होगा जिसमें सैलरी के बारे में, ड्यूटी के बारे में, फूड और एकोमोडेशन के बारे में और छुट्टी के बारे में ये सारा सब डिटेल लिखा रहेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।